दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 4 अक्टूबर 2022 है। यह है हमारा दूसरा संभाषण है। देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। यह आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। जय भोले भंडारी मंगल जी। ये वो गीत है जिसको सुन के मैं भावुक हो जाता हूँ। एक सवाल है आपसे। वो वक्त आएगा मंगल जी क्या जब हम मिशन ग्रेट इंडिया के टीम के लोग, जनता सरकार मोर्चा के, या कोई भी इंसान जो इंसानियत से प्रेम करता है, हम सब बच्चों की तरह खुशी में नाचेंगे कि नहीं कि आज मेरा देश, आज मानवता खुश है। वो दिन आएगा ना मंगल जी। मेरा इंतजार उस दिन को देखने में है। आपसे जवाब की उम्मीद में आपका संजय। राम राम, जय हिंद। दोस्तों, आपने ये है वॉइस क्लिप सुनी। यह मेरे लिए बड़ी दर्द भरी और प्रफुल्लता से भरी क्लिप थी। दर्द भरी तो कैसे, यह भाई कि क्या आवाज़ थी जो हृदय में उतरती गई। यह भी कितना उदास है। क्या होगा अब देश में, और खुशियों भरी इसलिए कि जब देश में ऐसे लोग हैं, जब देश में ऐसा एक भी आदमी है तो समझ लो कि वह देश, उस देश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन अब जब से मैं लोगों से मिला हूँ, चाहे डिजिटली मिला हूँ, तो मुझ में बड़ी हिम्मत आ गई है कि हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। यह क्लिप मैं आपको मेरी बच्ची के मोबाइल से सुना रहा था, जो वॉइस मैसेज मैंने मेरी बच्ची के मोबाइल पर भेजा और उस मोबाइल से मैं आपको सुना रहा था। इसी पर वह सुबह का हमारा चैट थे, वो नीरज भाई गुड़गांव वाले से। वह कहता मैं पैसे दूंगा और मैं कहता कि भैया जी रहने दो, आपने अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है। ये भाई वॉइस क्लिप वाले पूछ रहे हैं कि क्या वह दिन आएगा, लेकिन इसकी दर्द भरी आवाज़ भी कह रही है कि हम डूब तो नहीं जाएंगे, देश डूब तो नहीं जाएगा। बच्चों में, परिवार वालों में, देश में हाहाकार तो नहीं मच जाएगा। वह ये पूछ रहे थे और मैं सोच रहा हूँ कि क्या जवाब दूँ। सुनिए भाई साहब, सुनिए। आज देखो, शैतानों को देखो, पिशाचों को देखो, कैसी भयानक गुर्राहट आ रही है। ऐसा लगता है कि ये पूरी मानवता को ख़त्म कर देंगे। ऐसा लगता है कि पूरी मानवता को खा जाएंगे। इनकी विचारधारा जो है, जो तो है, अब ये जो नई टेक्निक आई है उससे ये खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हम लोगों को जीने नहीं देंगे। आपने वो क्लिप देखी एक दिन जो कह रहे थे कि अब दुनिया में वही बचेंगे जिनको हम चाहेंगे, वरना नहीं बचेंगे। लेकिन दोस्तों, आप मेरा विश्वास रखो, इस दुनिया में यह जो टेक्निक मटेरियल साइंस की आ रही है, उससे भी बड़ी बड़ी टेक्निक्स हैं। और एक आदमी भारत में ऐसा है, एक आदमी भारत में ऐसा है जिसके सामने इन शैतानों की सारी ट्रिक्स फेल हो जाने वाली हैं, टेक्निक फेल हो जाने वाली है। तो क्या लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी?
लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन भारत हार नहीं सकता, मानवता हार नहीं सकती। अब भाई देखो, आपके घर में कोई चोर आया है, चोरी कर रहा है, सामने कर रहा है, और आप कुछ नहीं कहते, तो भला आपको कौन बचाएगा? आज वो अंदर घुसा है, चोरी कर रहा है, चोर करके चीज़ ले जा रहा है, वह बहन बेटियों को भी छेड़ सकता है, बच्चों को मार सकता है, और आप कुछ नहीं कहते, तो भाई आपको तो दिक्कत आएगी। आपको मारा भी जा सकता है और आप मरने लायक ही हो। यदि आपके घर के सामान को लोग चोरी करके ले जाए, आप कुछ नहीं बोले, तो आप इसी लायक हो कि आपको मारा जाना चाहिए। ऐसे कावड़ लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं। और आजकल यही हो रहा है। जिस देश की ऐसी लूट खसोट उसके ही प्रशासक कर्णधार कर रहे हों, उस देश के जनता को कुछ समझ में नहीं आता, वहाँ तो क्या होगा, वहाँ देश की जनता बहुत मरेगी। और पहले इसीलिए मरी थी कि हम लोग जो उठ खड़े नहीं होते, जो कुछ समझते नहीं, वो तो इसी लायक हैं। 45-47 लाख लोग कोरोना की सेकंड वेव में मारे गए, कितने होते हैं? और उससे भी न तो जनता ने सबक लिया, न इन प्रशासकों ने सबक लिया। जरा भी किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और लोग ऐसे ही चलते जाते हैं उसके डर पर। इससे सिद्ध होता है कि बड़ी भयानकता तो आएगी, क्योंकि हम खुद उसको इन्वाइट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखो, इतनी भयानकता आएगी कि सबकी आंखें खुल जाएं। तब सबकी आंखें खोलने के लिए भयानकता आएगी, और जैसे खुल जाएंगी वह भयानकता खत्म हो जाएगी। ऐसे थोड़ी कि आपको लोगों को बनी बनाई चीज़ थाली में रखकर कोई परोस दे, ऐसा दुनिया में नहीं होता। आपको वही मिलता है जिसके लायक आप हो। इसलिए भाई चिंता मत करो। यदि एक भी आदमी नहीं हो, तो भी वो टेक्निक वाला आदमी इतना प्रभावशाली है कि वह सब परिस्थितियों को अपने अनुसार चलाएगा। ये गारंटी है। जब आप जैसे लोग हैं, सुबह गुरुग्राम से जो भाई मुझसे कह रहे थे, छत्तीसगढ़ से रवि भाई साहब हैं, जम्मू से वो दूसरे भाई साहब हैं, यूपी से गोस्वामी प्रदीप, और ये विनोद जी भाई साहब हैं, गुजरात से कमलेश हैं, और हजारों लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये गारंटी है, सुन लो, कि भारत बचेगा ही नहीं, भारत महान बनेगा, और इसका झंडा पूरी दुनिया में बुलंद होगा। लेकिन नुकसान भी होगा, क्योंकि हम कुछ करते तो है नहीं। हम इसी लायक हैं कि हमारे भी पिछवाड़ों पर डंडे पड़ने चाहिए, जो पड़ रहे हैं और आगे भी पड़ेंगे अभी। इसलिए दोस्तों, चुप मत बैठिए, खड़े हो जाइए। सड़कों पर आने वाले जवान लोग सड़कों पर आइए, और थोड़े से कमज़ोर लोग घर बैठे ही काम करिए। बड़ी भयानक हालतें हैं। जब भूतकाल में ऐसे ऐसे कांड हो सकते हैं, तो इस टेक्निक के ज़माने में तो कितने बड़े कांड होंगे। ये लोग ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं, ये लोग ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं भारत के प्रजा का, जैसे कि जंगल में, झाड़ियों में कोई चीता, कोई जंगली जानवर हिरण का इंतज़ार करता रहता है कि वहरा अभी मैं इसको दबकता हूँ। कहने की बहुत बातें हैं, लेकिन भाई साहब, इनका मैं नाम नहीं ले रहा। चिंता मत करो। ये सारे चोर उचक्के, लुच्चे लफंगे जो आज हमको दिखाई दे रहे हैं, इनका अंत समय ऐसा आ रहा है कि इनको मरने के लाले पड़ने वाले हैं। ये अपनी जेबों में, ये अपने गले में लटके हुए
पोटेशियम साइनाइड की गोलियों को ढूंढेंगे, आप देखते जाओ। मैं रात दिन कहता रहता हूँ ऐसा ही होगा, क्योंकि मुझे पता है कि दैट मैन वेरी वेरी हायर टेक्नोलॉजी से लैस आ ही रहा है, आ चुका। जब ये आ चुका तो वह भी आ चुका। चिंता न करें, लेकिन अपना काम अवश्य करें, वरना मरने में भुगतने में आपका नंबर आ सकता है, नहीं आएगा। यदि काम नहीं करोगे तो, नहीं जागोगे तो। यह क्लिप मेरे लिए इतनी इसने प्रभाव डाला कि अब रात के कोई 9:30 बजे हैं, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा। नींद तभी आएंगी जब मैंने कि तुम अपने विचार तो रख दो, इस भाई के लिए बोल दो, डोंट वरी। इस दुनिया में शेर को 1.25 शेर होता है, और सत्य की हमेशा विजय होती है। देर सवेर झंझट जभी तक चलता है जबकि वह सत्य वह निखर नहीं लेता, जबकि सोना कुंदन नहीं बन जाता। कि वही प्रोसेस चल रही है। उसकी दुनिया में कोई अन्याय अत्याचार नहीं, उसके यहाँ सबका न्याय है, अब उसके नियमों के अनुसार। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।